हेलो फ्रेंड्स, आज राजस्थान के त्यौहार के पहले लेक्चर की शुरुआत करेंगे गणपति मौर्य के साथ में। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार है। आपके ऑप्शन है दशहरा, गणगौर, होली या नवरात्रा। आपका सही आंसर होगा नवरात्रा। आपको बता दें कि जो नवरात्रा है इसमें जो शक्ति है उसके 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी या शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है और जिसमें माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती व काली माता महाकाली के रूपों की पूजा की जाती है। और यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 2 बार। एक तो चैत्र मास और एक अश्विन माह में। तो पूछा जा सकता है कि भाई नवरात्रा है, वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, तो कब कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखें, एक तो चैत्र मास में और एक अश्विन माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है श्रावण शुक्ल चतुर्थी, श्रावण कृष्ण चतुर्थी या भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी। आपका सही आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण भ्राता बलराम जी का जन्म उत्सव हल षष्ठी कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है श्रावण शुक्ल षष्ठी, श्रावण कृष्ण षष्ठी, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी या भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। तो आपका सही आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। इस दिन बलराम की पूजा की जाती है और इस दिन खेतों में भी हल चलाए जाते हैं, क्योंकि जो बलराम हैं उनके जो हल है वो एक शस्त्र है उनका, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमराज की पूजा करने का प्रचलन निम्न में से किस त्योहार को है? आपके ऑप्शन है सांझी, बच्छ बारस, दशहरा या धनतेरस। आपका सही आंसर होगा धनतेरस। और आपको बता दें धनतेरस है दीपावली है, उससे 2 दिन पहले मनाई जाती है और इस दिन यमराज की पूजा की जाती है मृत्यु पर विजय पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक मास में नहीं मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है करवा चौथ, अहाई अष्टमी, शरद पूर्णिमा या रूप चतुर्दशी। आपका सही आंसर होगा शरद पूर्णिमा। यानी शरद पूर्णिमा है ये, तो शरद पूर्णिमा को। और आपको बता दें तो अश्विन मास, ये शरद पूर्णिमा है, ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है अश्विन मास में, अश्विन माह में, अश्विन मास में मनाई जाती है। अश्विन मास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? आपके ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, अश्विन शुक्ल तृतीया या श्रावण कृष्ण नवमी। आपका सही आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। और आपको बता दें जो लोक देवता गोगा जी हैं इनका मेला कहाँ लगता है? इनका मेला लगता है हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी शहर में। हनुमानगढ़
जिले के गोगामेडी शहर में, गोगामेडी शहर में, गोगामेडी शहर में यहाँ पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है इस दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावण मास की पूर्णिमा को निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है शरद पूर्णिमा, दीपावली, होली या रक्षाबंधन। आपका सही आंसर होगा रक्षाबंधन। इस दिन भाई बहन का त्यौहार होता है। ये इस दिन जो बहन है वो भाई को राखी बांधती है, तो एक ही पवित्र त्यौहार है ये। तो ये मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा को, रक्षाबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासंतीय नवरात्रे किस माह में आते हैं? आपके ऑप्शन है चैत्र मास, अश्विन मास, फाल्गुन मास या कार्तिक मास। आपका सही आंसर होगा चैत्र मास में वासंतीय नवरात्रे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव व गौरी की पूजा किस त्योहार पर प्रतीकात्मक रूप से होती है? आपके ऑप्शन है गोपा अष्टमी, मकर संक्रांति, गणगौर या पीपल पूर्णिमा। आपका सही आंसर होगा गणगौर। इस दिन जो भगवान शिव और गौरी है इसकी पूजा संयुक्त रूप से की जाती है, संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। और आपको बता दें इस दिन एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और भगवान शिव एवं गौरी के जो मंदिर होते हैं उनमें पूजन किया जाता है। और इस दिन जो महिलाएं हैं और कुंवारी कन्या हैं वो व्रत रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तुलसी विवाह की परंपरा किस तिथि का एकादशी को निभाई जाती है? आपके ऑप्शन है देवशयनी एकादशी, योगिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी या कामिका एकादशी। आपका सही आंसर होगा देव उठनी एकादशी। और आपको बता दें तो इस दिन देव उठनी एकादशी के दिन ही जो शादी विवाह का हिंदू धर्म है उसमें शादी विवाह है उसका शुभारंभ किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस दिन ही देव जगते हैं। इस वजह से जो शादी विवाह है, शादी विवाह का शुभारंभ किया जाता है। और ये भी माना जाता है कि तुलसी विवाह है वो भी इसी दिन देव उठनी के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को विवाह की दृष्टि से अति शुभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीज डांस पक्षी का दर्शन किस त्योहार पर शुभ माना जाता है? आपके ऑप्शन है रक्षाबंधन, दुर्गाष्टमी, धनतेरस या दशहरा। आपका सही आंसर होगा दशहरा। आपको बता दें जो लीज डांस है इसको नीलकंठ पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, नीलकंठ पक्षी के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें भगवान राम ने इस पक्षी को देखने के बाद ही रावण को पराजित किया था। भगवान राम ने इस पक्षी को देखने के बाद ही रावण का वध किया था। इसलिए भी ये पक्षी के दर्शन अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाद्रपद कृष्ण 12 को मनाए जाने वाला त्यौहार निम्न में से है। आपके ऑप्शन है तुलसी पूजन, बच्छ 12, ढूंढ या अन्नकूट। आपका सही आंसर होगा बच्छ 12। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में ईसाई कौन सा त्यौहार मनाते हैं? आपके ऑप्शन है क्रिसमस, ईस्टर, असेंशन डे या थर्सडे। तो आपका सही आंसर होगा ईस्टर। और आपको बता दें क्यों मनाया जाता है। जब यीशु को फांसी पर सूली पर लटका दिया गया था। उसके बाद में 3 दिन बाद में उनका पुनर्जीवित हो गए थे। 3 दिन बाद वह पुनर्जीवित हो गए थे। तो उस उपलक्ष्य में ही यीशु के पुनर्जीवित होने के उसमें ही ईस्टर त्यौहार है, इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल झुलनी ग्यारस कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है कार्तिक शुक्ला, चैत्र कृष्णा एकादशी, माँ कृष्णा एकादशी या भाद्र शुक्ल एकादशी को। तो आपका सही आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और आपको बता दें क्यों मनाई जाती है। ये मान्यता क्या है आपको बता दें। मान्यता है कि जो यशोदा माता है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र इस दिन धोए थे। यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे इस दिन। तो इस कारण जो जल झुलनी ग्यारस मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन नेवलों की पूजा की जाती है? आपके ऑप्शन है निड्री नवमी, गुरु पूर्णिमा, योगिनी एकादशी या नेवलाष्टमी को। आपका सही आंसर होगा नेवलों की पूजा निड्र नवमी को की जाती है। और ये उस घरों में ज़्यादा की जाती है जहाँ पर सांप है या जिन लोगों को सांप दिखाई देते हैं, उन घरों में ये निड्र नवमी है, इसका पूजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस त्योहार पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है? आपके ऑप्शन है त्रिपुर पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या बसंत पंचमी। आपका सही आंसर होगा बसंत पंचमी को। जो विद्या की देवी सरस्वती है उसकी पूजा की जाती है। आपको बता दें जो विद्या की देवी सरस्वती है, इसका पूजन जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उनमें किया जाता है। विद्यालय में, भवनों में किया जाता है। इस दिन फंक्शन भी होता है स्कूलों में, जिसमें विद्यार्थी होते हैं वो अपना मंच प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ईसाइयों का त्यौहार नहीं है। आपके ऑप्शन है थर्सडे, असेंशन डे, ईस्टर या क्रिसमस। आपका सही आंसर होगा थर्सडे, जो है ईसाइयों का त्यौहार नहीं है। असेंशन डे, ईस्टर और क्रिसमस है, ये ईसाइयों का त्यौहार है। आपको बताए ईस्टर है, जो यीशु है उसके पुनर्जन्म के, यीशु के पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और क्रिसमस है, जो क्रिसमस जीसस क्राइस्ट की जन्म की खुशी में, जीसस क्राइस्ट के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। और जीसस क्राइस्ट है, इसको भगवान का बेटा भी कहा जाता है। ये पूरे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भगवान का बेटा किसे कहा जाता है। भगवान का बेटा। हाँ, वैसे याद रख लीजिए भगवान का बेटा कहा जाता था जीसस क्राइस्ट को। और इनका जन्म वैसे तो दिखाया नहीं गया है, बट जो अकॉर्डिंग टू ईसाइयों के अनुसार 25 नवंबर को 25
25 नवंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप छठ को शेखावटी क्षेत्र में कहा जाता है। आपके ऑप्शन है उठ छठ, गामा छठ, निर्जला छठ या चाना छठ। तो आपका सही आंसर होगा इसमें चाना छठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म में नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है। आपके ऑप्शन है जैन, पारसी, बौद्ध या सिंधी। आपका सही आंसर होगा पारसी धर्म में। पारसी धर्म में, और ये इसका जो शुरुआत की थी वो की थी शायद जमशेद जी ने शुरुआत किया था। जो नवरोज है इसकी शुरुआत शाह जमशेद जी ने शुरू की थी पारसी धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है। आपके ऑप्शन है पौष शुक्ल सप्तमी, माघ कृष्ण सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, पौष कृष्ण सप्तमी। तो आपका सही आंसर होगा पौष शुक्ल सप्तमी को, पौष शुक्ल सप्तमी को। और आपको बता दें कि जो गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है, ये गुरु गोविंद सिंह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और ये सिखों के 10वें गुरु हैं। 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु हैं। और इनका जन्म बिहार के पटना शहर में जन्म हुआ था इनका, बिहार के पटना शहर में, बिहार के पटना शहर में हुआ था इनका जन्म। और इनका पिता का नाम था, पिता का नाम गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। और इनकी माता का नाम था माता का नाम गुजरी, गुजरी इनका माता का नाम था, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी तीज, सातोड़ी तीज, कजली तीज कब मनाई जाती है। आपके ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ला तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण पूर्णिमा या चैत्र कृष्ण तृतीया को। आपका सही आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ये ध्यान रखें, इसमें से बड़ी तीज है इसको हटा दें, बड़ी तीज को। जो सातोड़ी तीज, कजली तीज कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, क्योंकि बड़ी तीज है वो बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। आपके ऑप्शन है फाल्गुन शुक्ल पक्ष पंचमी, श्रावण कृष्ण पक्ष सप्तमी, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया या भाद्र शुक्ल तृतीया को। तो आपका सही आंसर होगा चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। आपके ऑप्शन है श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्र शुक्ल तृतीया को या आषाढ़ कृष्ण तृतीया को। आपका सही आंसर होगा भाद्र शुक्ल तृतीया को, भाद्र शुक्ल तृतीया को। और आपको बता दें कि जो इसका मेले का आयोजन होता है, तो बड़ी तीज है, ये तीज क्यों मनाई जाती है, शिव पार्वती के त्योहार के रूप में, शिव पार्वती के पूजन के रूप में इस दिन पूजन किया जाता है। और इसका मेला है, जो बड़ी तीज का मेला, भव्य मेला है, वो लगता है बूंदी में, बूंदी में इसका मेला लगता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरतालिका तीज के दिन किसका पूजन किया जाता है? आपके ऑप्शन है गौरी शंकर, राम, कृष्ण या ब्रह्मा। आपका सही आंसर होगा गौरी शंकर। हरतालिका तीज है, इस दिन भगवान शंकर एवं गौरी माता का पूजन किया जाता है और इस दिन जो है महिलाएं और कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु पूर्णिमा कहते हैं? आपके ऑप्शन है आषाढ़ पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा। तो आपका सही आंसर होगा आषाढ़ पूर्णिमा को। आपको बता दें गुरु पूर्णिमा है जो गुरु है उसके सम्मान में, जो हमारे गुरु होते हैं उनके सम्मान में मनाई जाती है, गुरुओं के सम्मान में। और महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था गुरु पूर्णिमा के दिन। महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था और महर्षि वेद व्यास ने ही जो 4 वेद थे, चारों वेद वह महाभारत की रचना की थी, वह महाभारत की रचना की थी। तो ध्यान रखें गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है गुरुओं के सम्मान में, और जो हमारे विद्यालय होते हैं इनमें इसका त्यौहार भी मनाया जाता है अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग का पहला व अंतिम माह होता है? आपके ऑप्शन है फाल्गुन चैत्र या चैत्र वैशाख, पौष माघ या चैत्र फाल्गुन। तो आपका सही आंसर होगा चैत्र फाल्गुन राष्ट्रीय पंचांग का पहला एवं अंतिम माह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है चैत्र, श्रावण मास, भाद्रपद या कार्तिक। तो आपका सही आंसर होगा श्रावण में छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। और आपको बता दें कि छोटी तीज का त्यौहार है कब मनाया जाता है? इस श्रावण में जो शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, ध्यान रखें। और इसमें जो छोटी तीज है इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है, शिव पार्वती माता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण दशमी को या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को या भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। आपका सही आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। आपको बता दें कि जो इस दिन भगवान कृष्ण है इनका जन्म हुआ था, इस वजह से ये कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और इनका जन्म किसका जन्म हुआ था? वो हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था रात 12 बजे, रात 12 बजे ऋषियों के अनुसार रात 12 बजे को शून्य काल के माना गया था और उस टाइम जो कृष्ण है इनका जन्म हुआ था। तो रात का 12 बजे इनका जो व्रत किया जाता है वो खोला जाता है भगवान कृष्ण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद जयंती कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है पौष शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी, फाल्गुन शुक्ल तृतीया या माघ कृष्ण पंचमी। तो आपका सही आंसर होगा पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। और ये है जो 10वें गुरु हैं सिखों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन मौन व्रत किया जाता है? ये मौन व्रत है, ध्यान रखें, मौन व्रत किया जाता है। आपके ऑप्शन है माघ अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या
या श्रावण अमावस्या। तो आपका सही आंसर होगा माघ अमावस्या को। माघ अमावस्या को मौन व्रत मनाया जाता है। और आपको बता दें, ये माघ व्रत करने पर यह कहा जाता है कि मुनि पद की प्राप्ति होती है। मुनि पद की प्राप्ति होती है। इसी के साथ में आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। इसी के साथ में आज की हमारी क्लास पूरी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू अकेडमी ओम प्रकाश 57। थैंक यू।